इतिहास पर वर्तमान में जंग, भाई भाई के रिश्ते क्यों हुए तंग, तुम हिंदू मैं मुसलमान, ज्ञान वापी पर क्यों है घमासान, लड़ाई लड़ाई माफ करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश और आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में। देश भर में मंदिर मस्जिद पर एक नया महाभारत का अध्याय जो है वो शुरू हो चुका है। धर्म पर छिड़े इस महाभारत में लड़ाई के सारे कायदे कानून ताक पर रख दिए गए हैं। इस लड़ाई में साम दाम दंड भेद की राजनीति का स्तर बहुत गिर चुका है और राजनेता धर्म पर छिड़ी इस लड़ाई की आग में घी डालते नजर आ रहे हैं। इतिहास पर वर्तमान में जंग, भाई भाई के रिश्ते क्यों हुए तंग, तुम हिंदू मैं मुसलमान, ज्ञान वापी पर क्यों है घमासान, लड़ाई लड़ाई माफ करो। तो वाराणसी कोर्ट में आज ज्ञान व्यापी मामले की सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने क्या कुछ कहा यह जानना बेहद जरूरी है। कोर्ट में क्या हुआ यह हम आपको बताते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कोर्ट में आज क्या हुआ। ज्ञान वापी केस पर 26 मई को अगली सुनवाई होगी। जी हां, 26 मई को अगली सुनवाई होगी ज्ञान वापी केस में। इसके अलावा क्या हुआ, ज्ञान वापी केस पर 26 मई को अगली सुनवाई। कोर्ट में आज क्या क्या हुआ वो सारी चीज हम आपको बता रहे हैं। 26 से 28 मई तक 7/11 पर होगी सुनवाई। यही वो एक्ट है, समझिए इसको। 7/11 पर 26 से 28 मई तक सुनवाई होगी। तो बड़ी चीजें हम आपको बता रहे हैं पॉइंटर्स के जरिए। सबसे पहले मेंटेनेबिलिटी पर होगी सुनवाई। जो मेंटेनेबिलिटी है उस पर सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष अपनी दलील पेश करेगा। जी हां, मुस्लिम पक्ष को अपनी दलील पेश करनी है। आपत्ति है उनकी तो दलील भी पेश करेंगे। दोनों पक्षों को मिलेगी फोटो वीडियोग्राफी की कॉपी। यह भी मांग की जा रही थी कि फोटो और वीडियोग्राफी की कॉपी हमें मिलनी चाहिए, वो भी दी जाएगी। सर्वे रिपोर्ट पर दोनों पक्ष 1 हफ्ते में आपत्ति दें। सबसे बड़ी चीज यह है कि सर्वे पर जिसको आपत्ति है 1 हफ्ते का टाइम दिया है कोर्ट ने उन्हें। सर्वे रिपोर्ट पर दोनों पक्षों को अपनी आपत्ति देनी है। सर्वे रिपोर्ट पर दोनों पक्ष आपत्ति देंगे अपनी। यह चीज कोर्ट में आज बताई गई है। लेकिन सबसे जरूरी चीज है एक रिपोर्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में क्या कुछ हुआ और क्या है पूरा मामला। देश भर में मंदिर मस्जिद पर एक नया महाभारत का अध्याय शुरू हो चुका है। धर्म पर छिड़े इस महाभारत में लड़ाई के सारे कायदे कानून ताक पर रख दिए गए हैं। इस लड़ाई में साम दाम दंड भेद की राजनीति का स्तर बहुत गिर चुका है। अधर्म के रास्ते पर चलती हुई लड़ाई अब धर्म की मर्यादा को चीरती हुई आगे बढ़ रही है। देश में मंदिर मस्जिद पर माहौल गर्म है। इस पर सियासत भी चरम पर है। हालांकि इस पूरे मामले में सरकार कोई पार्टी नहीं है, लेकिन अदालत के दायरे के बाहर बयानों की फहरिस्त लंबी है। सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष, हर कोई मंदिर मस्जिद की लड़ाई में कूद पड़ा है। तो मोदी सरकार हर मोर्चे पर असफल है। इसीलिए अब धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता कैसे बढ़े, कैसे बुझी हुई आग लगे, देश जले, वही भाजपा कर रही है। ज्ञान वापी का मुद्दा है, ताजमहल का मुद्दा है, मथुरा का मुद्दा है, आपके कुतुब मीनार का मुद्दा है, कर्नाटक में मस्जिदों का है कि इसमें कुछ चिन्ह मिले हैं जिसमें मंदिरों के अवशेष दिखाई देते हैं। तो अब यही सब चलेगा। वाराणसी के ज्ञान वापी मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश हो चुकी है। ज्ञान वापी मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष शिवलिंग मिलने का दावा कर रहा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष उसे फव्वारा बता रहे हैं। किसी विवाद ने हिंदू और मुसलमान के बीच एक नई दीवार खड़ी कर दी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, अयोध्या केस की रूलिंग और सारे एक्ट दिखा दिए, जिसमें कहा गया है हिंदू लॉ के हिसाब से कि अगर एक बार मंदिर है, एक बार देवता की स्थापना हो गई तो देवता अमर है, वो रहेगा। हर लोग हर मुकदमे में यही चाहता है कि पहले ये उस मुकदमा चलने योग्य हो, उसकी सुनवाई हो जाए। किसी की जीत किसी की हार नहीं है। कानून का मसला है। कानून जैसे होता है वो कानून का कंप्लायंस हो। देश की कई मस्जिदों में सर्वे की मांग से मुस्लिम समुदाय खफा है।
वहीं हिंदू पक्ष मस्जिदों में सर्वे को लेकर अड़ा है। मंदिर मस्जिद पर छिड़ी धर्म युद्ध की इस लड़ाई को अब सांप्रदायिक रूप देकर हवा दी जा रही है, जो हिंदू और मुसलमान के बीच एक नई दीवार खड़ी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 7/11 रूल क्या है, जिस पर बहुत कुछ टिका हुआ है, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो 7/11 रूल के बारे में आपको बताते हैं। याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इसके बारे में भी बातचीत होनी है। सबसे पहला रूल तो ये है, तो याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं और तथ्यों की मेरिट पर विचार नहीं करता है। ऑर्डर 7 रूल 11 में क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा तथ्यों की मेरिट पर यह विचार नहीं करता है। ऑर्डर 7 रूल 11 में क्या है, यह भी हम आपको बता रहे हैं। मांगी गई राहत कोर्ट दे सकता है या नहीं, यह भी इसमें सुनवाई होगी। राहत कोर्ट नहीं दे सकता है तो याचिका खारिज हो जाएगी। डिटेल से हम आपको समझा रहे हैं कि ऑर्डर 7 रूल 11 क्या है। तो राहत कोर्ट नहीं दे सकता है तो याचिका को खारिज कर दिया जाएगा। बिना ट्रायल के याचिका खारिज कर सकते हैं, यह भी इसमें प्रोविजन है कि अगर याचिका को बिना ट्रायल के भी याचिका को खारिज किया जा सकता है। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, हम उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे पैनलिस्टों से आपको रूबरू करवाते हैं। डॉक्टर युथिका मिश्रा हैं, इतिहासकार हैं। एडवोकेट संजीव उनियाल हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सैयद जवाद हैं, मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं। शेख अलीमुद्दीन हैं, वो भी मुस्लिम स्कॉलर हैं। और जय भगवान गोयल हैं, ये अध्यक्ष हैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के। तो सबसे पहला मेरा जो सवाल है वो सैयद जवाद जी से है। सैयद जवाद जी, आज कोर्ट में सुनवाई हुई, कितनी उम्मीदें आपकी जगी हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, उम्मीद हम जो हैं सभी लोग संविधान से लगाए हुए हैं और मुझे पता है और इस बात का पूरा अकीदा भी है कि माननीय न्यायालय कमज़ोर मजलूम लोगों की आवाज़ को हमेशा से इंसाफ दिलाता चला आया है। कमजोर मजलूम लोग कौन है? कौन है सैयद जवाद? कमजोर मजलूम लोग आप किन्हें कह रहे हैं? तमाम पूरे हिंदुस्तान के जहाँ कहीं पर नाइंसाफ़ी होती है, हमें पूरा यकीन है कि जो हमारे कोर्ट हैं, हमारी अदालतें हैं, वो हमेशा इंसाफ के साथ और संविधान के साथ मुस्तहिद तौर पे खड़ी हैं और खड़ी रहेंगी। जी, जय भगवान जी। इसीलिए ज्ञान वापी के मामले में मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए जो कोर्ट कमीशन था उसको जान से मारने की धमकी दी। इसीलिए आपने उसको अंदर घुसने नहीं दिया। इसीलिए आप उसके खिलाफ हाई कोर्ट आए और आपके जो वैसी जैसे लोग हैं वो खुलेआम ये कह रहे थे कि हम खून की नदियां बहा देंगे, हमारी बाबरी शहीद हो गई, मगर यहां हम इसको नहीं जाने देंगे। ये क्या था? ये कौन सा कानून का आप पालन करते हो? कौन से संविधान का पालन करते हो? आज हिंदुस्तान में संविधान की खुलेआम धज्जियां अगर कोई उड़ा रहा है तो यह मुस्लिम समाज उड़ा रहा है, क्योंकि आज मेरे देश में एक तरफा आबादी बढ़ती जा रही है। मुझे आपत्ति है। देश का छोड़े सर, आबादी छोड़े, मुझे आपत्ति इनके अल्फाजों पर। एक मिनट, मैं आपत्ति दर्ज करता हूं इनके अल्फाजों पर। ज्ञान वापी की अगर बात करते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि जो ज्ञान वापी है, काशी है, भोले बाबा की नगरी है, वर्षों से नगरी है। वहां पर भोले बाबा का शिवलिंग मिलने के बावजूद भी आज मुस्लिम पक्ष के लोग खुलेआम जय भगवान जी, जय भगवान जी, मुस्लिम पक्ष ये सवाल उठा रहा है बार बार। एक मिनट में आपके पास भी आऊंगा। मुस्लिम पक्ष ये बार बार ये सवाल उठा रहा है कि अयोध्या, उसके बाद काशी, ज्ञानव्यापी का चल रहा है, कुतुब मीनार भी आपने ऐड कर दिया, ताजमहल भी ऐड कर दिया। एक ही दिन मुद्दा सुलझा लीजिए ना, लिस्ट दे दीजिए इनको, मुस्लिम पक्ष को मुद्दा सुलझा लीजिए। एक एक करके कब तक चले? मैंने तो ये बात खुलेआम कही है जी कि मेरे पास 30,000 हमारे ये मंदिर हैं जो पिछले 1000 साल में
लूटे गए, तोड़े गए, लूटे गए। आप पहले 30,000 की 29,000 हमारे मंदिरों को हमारे हवाले कर दो। हमारे संत बैठे, आपके मुस्लिम समाज के जो बड़े बड़े नेता हैं, मेरा एक सवाल है, बात सामने आ जाएगी। सवाल है, आपने हिंदुस्तान में 3 करोड़ सवाल है मेरा आपसे, बहुत ही खामोशी से बड़ी मोहब्बत चले आपने अपनी बात रखी। शेख अलीमुद्दीन जी, शेख अलीमुद्दीन जी, मंदिर मांग रहे हैं, शेख अलीमुद्दीन जी, जी जबरदस्ती कब्जा करके मस्जिदें बनाई हुई हैं। जी जय भगवान जी। शेख अलीमुद्दीन जी वो कह रहे हैं हमारी आस्था का प्रश्न है, हमारे कुछ मंदिर हैं आपके मुगल शासकों ने तोड़वाए थे, आप लोग कहते हैं हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं, तो फिर दिक्कत किस बात की है? इतिहास को करेक्ट करने का वक्त है, इतिहास को करेक्ट करने का वक्त आ गया है। दिक्कत नहीं है, हमारी जितनी मस्जिद है उसमें नमाज पढ़ने का अधिकार है हमारा। तो वो भी तो अधिकार मांग रहे हैं, वो भी कह रहे हैं ज्ञानवापी में पूजा का अधिकार दो। क्यों हमारी हजारों मस्जिदों को बंद कर रखा है? ये आस्था का सवाल हमारे साथ नहीं है, जय भगवान जी के साथ ही आस्था है, अलीमुद्दीन के साथ आस्था नहीं है। देखिए सुनिए सुनिए सुनिए, 30,000 की लिस्ट दीजिए पहले आप, दे रहे हैं ना, धीरे धीरे दे रहे हैं आपको लिस्ट। ज्ञानवापी की लिस्ट दे दी है, बाबरी मस्जिद की लिस्ट दे दी थी, ज्ञानवापी की लिस्ट दे दी है, मथुरा, काशी। बताइए ना, हम सड़कों पर नहीं बनाते नाजायज, अरे नाजायज नहीं बनाते हम मंदिर, आप सड़कों पे बना लेते हैं, हम जगह खरीद के बनाते हैं, अरे हम जगह खरीद के बनाते हैं, हमारी आस्था सच्ची आस्था है। हिंदू किसी सड़क के ऊपर मंदिर नहीं बनाता, अरे हमारी आस्था सच्ची आस्था है। अरे जय भगवान जी हमारी आस्था सच्ची आस्था है। एक बता दीजिए हमारा एक भी अरे कानून के मुताबिक चलिए जय भगवान जी, जय भगवान जी थोड़ा आगे जा रहे हैं। ऑफ इंडिया में गजट है सारी। अलीमुद्दीन जी आगे जा रहे हैं थोड़ा सा। संजीव उनियाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए एडवोकेट। संजीव उनियाल जी, आपका क्या मत है इसमें? सुनवाई अब 26 तारीख को होगी, कहां जा रहा है इस केस की अगर हम बात करें तो? संजीव उनियाल जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। हमारे साथ युथिका मिश्रा जी भी जुड़ी हुई हैं जो इतिहासकार हैं। युथिका जी, आपको क्या लगता है अगर इतिहास में हम देखा जाए, ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि औरंगजेब ने मंदिर को गिरवाया, वहां पे मस्जिदों का निर्माण कराया। आज हिंदू पक्ष चाह रहा है कि जो मंदिर गिरवाए गए थे उनकी जगह पर मस्जिदें बनवाई गई थी, आज वो फिर से अपना हक मांग रहा है। आपका क्या कहना है? देखिए, इतिहास इसका गवाह है जी, और ये किसी से छुपा नहीं है कि कहाँ क्या है। अभी इतिहास को यहाँ पूरा बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आम जनता भी जानती है। और ये मुद्दा ही इसीलिए उठा है कि इतने मंदिर तोड़े गए हैं और उसके सबके ऊपर मस्जिदें बनी हुई हैं, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। लेकिन जहाँ तक कई बार वो एविडेंस मांगे जाते हैं, है ना, क्या प्रमाण है, इसको खोदिए, ये करिए, वो सब इतिहास में है, उसे आर्कियोलॉजी कहते हैं। आजकल तो बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस भी निकल आते हैं, आप सोनार से, अल्ट्रासोनिक से सब चीज़ ज़मीन के अंदर देख सकते हैं, वहाँ दीवारें हैं, मूर्तियाँ हैं। और जैसा जय भगवान जी कह रहे हैं कि ये एक नहीं है, कुतुब मीनार कितने सालों से, हम लोग तो एजुकेशनल ट्रिप्स ले जाते हैं तो उसमें ये समझ में आता है, बच्चे देख के कहते हैं ये कुतुब मीनार, हम हर साल जाते हैं वहाँ देख के कहते हैं ये क्या है, यहाँ ये आप कह रहे हो मस्जिद है, ये कुतुब मीनार है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है, तो ये इसमें ये मंदिर क्या कर रहे हैं, ये मूर्तियाँ क्या कर रही हैं। तो ये मतलब हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज इतिहास का यही रोल है, इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश न किया जाए, इतिहास को एकदम क्लियरली ये आउटलाइन करने की ज़रूरत है कि कहाँ क्या है, और उसका एक सॉल्यूशन, एक अच्छा उपाय निकाले। कोर्ट में हमें पूरा भरोसा है और वही हो रहा है जैसा आपने अभी दिखाया। जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ संजीव उनियाल जी भी जुड़े हुए। संजीव उनियाल जी, आपने दलीलें सुनी दोनों पक्षों की, सबसे पहले तो ये बताइए केस किस तरफ जा रहा है? विजय जी, केस जो है, जैसे हम पिछले दिनों भी बात कर रहे थे, वास्तव में सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए, अगर वहां से पकड़े चीजों को, तो सुप्रीम कोर्ट में एक खास मुस्लिम पक्ष अपने वकीलों को लेकर गया और वहां जाके इन्होंने बहस करी कि भाई आप इसको आउटराइटली अपने प्रेयर में, इनका प्रेयर क्लॉज एसएलपी में देख रहा था, चौथे नंबर क्लॉज में, तीसरे नंबर क्लॉज में, दूसरे में इन्होंने कहा कि ये मुकदमा बनता ही नहीं है और इसको आउटराइटली जो है वो 7/11 आप ही डिसाइड करके और इसको जो है ना स्क्रैप कर दीजिए इस पूरे मुकदमे को, जो कि सिविल जज ने वीडियोग्राफी और आपको पूरी कहा है कि इन सारी चीज़ों को, साक्ष्यों को इकट्ठा करने का जो ऑर्डर किया है, इन सबको आप खारिज कर दीजिए, मुकदमा बनता ही नहीं है, तो 7/11 को डिसाइड आप ही कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट को बोला। तो सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस चंद्रचूड़ ने बहुत 2-4 बहुत जबरदस्त बातें करी कि भाई आप
अगर 1991 के एक्ट की बात करते हैं तो आप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये आपके ऊपर ही पड़ने वाला है। सेकंड, अगर आप चाहते हैं कि 7/11 सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे, वो कॉम्पिटेंट है। जरा टीवी के सामने दिखाइए आप। लॉ ऑफ द लैंड की है, बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला, उन्होंने क्या बोला कि हमारे ट्रायल कोर्ट, सिविल जज, हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्रायल करने के लिए आप दिखाइए ना वो कॉपी को। इसलिए दोबारा उसको संजीव जी आपसे मांग कर रहे हैं, आपसे फैसले की कॉपी दिखाइए। जी आपसे मांग कर रहे हैं कि फैसले की कॉपी दिखाइए, और वहीं पर फैसले की कॉपी है तो कहा गया और ये वहां पर ट्रायल कर रहे हैं। तख्तों पे बात करिए ना, जजमेंट का है वहां का। जजमेंट में दिखाइए, दिखाइए जजमेंट का है सर। जजमेंट में ऐसा नहीं लिखा हुआ है जैसा आप यहाँ पर आकर के इंटरप्रेट कर रहे हैं जी। तो वहाँ कॉपी दिखाइए। जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए उनको। संजीव उनियाल जी वो कह रहे हैं आपके पास जजमेंट की कोई कॉपी है? चंद्रचूड़ साहब ने ऐसा कहा, इसकी कोई कॉपी है आपके पास? और अगर है तो दिखाइए। जजमेंट की कॉपी ओपन है। अरे सुन लीजिए मियां जी, जजमेंट की कॉपी ओपन है, पब्लिक डोमेन में है। अगर आप कहेंगे तो मैं सर्टिफाइड कॉपी आपको पहुंचा दूंगा। अगर मेरी किसी भी बात पे आपको कोई गलतफहमी होती है तो आप मुझे कटघरे में कर सकते हैं, मुझ पे डिफेमेशन का केस डाल सकते हैं। ओपन नहीं कह रहा हूँ इतने बड़े चैनल पर। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा, पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा संसार देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको स्टे नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आपको स्टे नहीं दिया। जहांगीरपुरी मामले में स्टे दिया था, आपको ट्राइबल इशू है, इसको ट्राई करना चाहिए, सिविल जज के सामने ट्राई करना चाहिए, उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने करना चाहिए। क्यों करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, बताए ना। सुप्रीम कोर्ट ने 7/11 डिसाइड नहीं की। 7/11 इसलिए डिसाइड नहीं की कि ट्रायल कोर्ट का मैटर है, ट्रायल में होगा, और तुम लोग ट्रायल पे विश्वास नहीं कर रहे थे। इसके अलावा हाई कोर्ट से आपको ज्यादा पड़ा और एक बहुत बड़ा तमाचा सुप्रीम कोर्ट से पड़ा, और दोबारा लौट के बुद्धू घर को आए, दोबारा ट्रायल कोर्ट अलीमुद्दीन जी आप जो तक कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, क्या दलील है आपके पास? करना पड़ेगा, सबूत है आपके पास अलीमुद्दीन जी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। संजीव जी सुपर स्ट्रक्चर बना दिया, नीचे तो दीवारें वही थी, वही मलबा था, वही संस्कृत के श्लोक थे, वही शिवलिंग था, वही कमल था और वही पताका थी। तब बचोगे सच्चाई से। साक्ष्यम किम प्रमाणम, साक्ष्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अरे आप संयम रखिए ना, 3 दिन बाद फैसला हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है आपके अंदर सैयद अलीमुद्दीन जी? इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है कि कहते दूध जा का रहे दूध, हो? पानी का पानी हो जाएगा 3 दिन में? क्या ये कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे? 400 साल पुराना केस है, आज कैसे उठा दिया इन्होंने? जय भगवान जी तो कह रहे हैं 400 साल बताओ, 500 सालों में हमारे 5 लाख बलिदान दिया है, तब जाकर के 6 दिसंबर 1992 को हमें वो ढांचा तोड़ना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वहां भव्य राम का मंदिर निर्माण हो रहा है। क्या बात कर रहे हो? किसकी हुकूमत थी? कुतुब मीनार किसके दौर में बनी? आज फैसला क्यों? 1500 साल कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इतिहास में अगर गलती हो गई तो हम करेक्ट करेंगे उसको। ये आपका नहीं है, समय बर्बाद करने का टाइम है आपका। ये उस वक्त के मुस्लिम नेताओं ने, अंक्रांताओं ने, लुटेरों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा, लूटा, घसीटा। आज समय आ गया है, आज देश का 100 करोड़ हिंदू खड़ा हो गया है, अपना स्वाभिमान, अपने मंदिर, अपने पंथ, अपने सनातन धर्म की ध्वजा पूरे देश में हम लहराने जा रहे हैं। एक एक करके सारे लेंगे, सारे लेंगे करके। चिंता मत करो, अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। एक एक करके 30,000 पूरे लेंगे। हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हाथों में, हम कानून के मुताबिक लड़ेंगे। कानून ने जो सबको न्याय का हक दिया है, हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी जाएंगे। आपको चिंता क्यों हो रही है? जय भगवान जी, आपका जो है जय भगवान जी मुझे ये बताइए, पक्का है तो आप इतने घबराए हुए क्यों? जी जय भगवान जी, मैं आप लोगों से पूछता हूँ। एक मिनट, जय भगवान जी मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं वहां पे शिवलिंग है, नंदी भी हैं, वहां पे और भी पूजा चीज हो सकती है, तो फिर कोर्ट का इंतजार कर लीजिए ना, कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, देखते हैं क्या होता है। ये कोर्ट के कारण ही हम लोग वहां गए थे। हमारी बहनों ने कोर्ट में प्रार्थना की थी, कोई तलवार लेके वहां हमारी बहनें नहीं गई थी। शंकर ठीक है, और कोर्ट का विरोध किसने किया? कोर्ट को लोग मुस्लिम मस्जिद को घसीटते,
सिविल वहाँ कोर्ट के मस्जिद का खिलाफ मामला नहीं है, हाई कोर्ट वो गया, शिकार गोरी मुस्लिम का पक्ष मसला गया, है, ये हाई नंदी का कोर्ट में मसला नहीं ले आए आपने। सुप्रीम कोर्ट गया, मुस्लिम पक्ष गया। अरे आप बताओ, देखो ना, हिंदू शिकार वहां पर गोरी लड़ने नहीं पूजा गया। का अधिकार करने देश का आप गए थे हिंदू शिकार गोरी पे, भाईचारे जाके के आप साथ, मस्जिद पे गए शांति थे। के साथ अरे आप एक अपने जगह टिकिए, 30,000 एक फैसला होने समाज दीजिए। के अरे जो पहले एक हमारे फैसला होने मंदिर दीजिए, हैं, मठ हैं, ये भगवान उनको जी वापस लेना एक फैसला चाहता है। होने दीजिए। पहले ना आप शिकार गोरी का मसला तय हो जाए। जी अलीमुद्दीन जी, अलीमुद्दीन जी हमारे साथ सैयद जवाद भी हैं, वो बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। सैयद जवाद जी, आप वहां पे कहते हैं कि भैया नमाज पढ़ सकते हैं, अजान हो सकती है, पूजा क्यों नहीं हो सकती? नहीं, पूजा तो हो ही रही थी। देखिए मसला क्या है, मसले को बहुत ज़्यादा उलझाने की कोशिश करी जा रही है। मसला ये था कि श्रृंगार गौरी के लिए जो है, जो प्रार्थना स्थल है, वहाँ साल में एक बार जो है पूजा अर्चना होती थी जी। और उसके लिए परमिशन मांगी जा रही थी। और वो परमिशन दिक्कत क्या है? आस्था का सवाल है। बिल्कुल आप भी कोऑपरेट कर बिल्कुल लीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात ठीक है, है। हम तो कहते हैं कोर्ट को आप निर्णय सुनिए सुनिए, आप रोज करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने तो रोक नहीं लगाई आकर के, जी सरकारों ने रोक लगाई। तो जय भगवान जी की नाराजगी जो है, जो केंद्र में हमारे माननीय मोदी जी की भाजपा की सरकार है उससे नाराजगी है, स्टेट में योगी जी की सरकार है उससे नाराजगी है, इसमें मुस्लिम पक्ष के ऊपर क्यों? उनकी नाराजगी मेरी इनकी नाराजगी मैं समझ रहा हूँ, आ रहा हूँ, उनकी नाराजगी नहीं है, आ रहा हूँ, उनकी नाराजगी नहीं है मोदी जी से, उनकी नाराजगी नहीं है। Allow me to speak for at least 10 seconds, जवाब sir. देने दीजिए जी। Allow me to speak for at least 10 हाँ जी, seconds. बिल्कुल आप बोलिए। मैं सिंपल इस बात को कह रहा हूँ, दोनों सदनों के अंदर जो है सरकार इनकी है, स्टेट में भी इनकी है। अब आप इनसे ये पूछिए कि साल में एक बार पूजा अर्चना का जो रोका गया या दिया गया, उसको सरकार ने रोका या मुस्लिम पक्ष ने रोका? इनसे पूछिए। दूसरा सवाल, अब आ जाइए, केंद्र के अंदर सरकार इनकी है और मैं आपको दावे से कह रहा हूं, आने वाले वक्त में आप देख लीजिएगा, मैं भी यहाँ हूँ, यहाँ पे 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, अगर आप चाहें तो पूरा एक दिन इसी पे डिबेट कर लीजिए, क्या कहता है, कितने पॉइंट्स हैं, उसको पूरा एक्सप्लेन करके बताइए जिस तरीके का आप बता रहे हैं, तो इनकी समझ में आए। संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। या तो आपके पास पार्लियामेंट में मेजोरिटी, आप उसको आकर के चेंज करिए। दूसरी चीज, मैं आस्था की बात पे आ रहा हूं। जय भगवान गोयल साहब, आपके पास 30,000 जो है कह रहे हैं मस्जिदों की लिस्ट है। इस लिस्ट में कुछ आपके पास जो है, क्या चर्च की भी लिस्ट है, बौद्ध की भी लिस्ट है, जो बौद्ध में उनकी भी लिस्ट है, या सिर्फ मुसलमानों की जो मस्जिदें हैं उनकी लिस्ट है? बता पाएंगे? बड़ा सवाल है। सैयद जवाद ने बड़ा सवाल उठाया। हाँ जी युतिका मिश्रा जी, बताइए बताइए। ये लिस्ट जो आप कह रहे हो ना, इसकी लिस्ट है, उसकी चर्च मंदिर जहाँ टूटा है और जो तोड़ के जिसने बनाया है उसी की लिस्ट होगी ना। ये आप चर्च और बौद्ध की बात आप बड़ी इतिहासकार हैं मैम, मैं आपका बड़ा सम्मान हूं। मेरा सवाल इस चीज को लेकर के है, तोड़ा ही मुस्लिमों ने, जो तोड़ा ही मुस्लिमों ने, तो उन पे ही तो मैं अपना पॉइंट पूरा करना चाहती हूं। तो मैं ये भी कह रही हूँ, जैसी बात हो रही है, भारतीय सभ्यता हजारों साल पुरानी एक कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन है और उसमें चेतना तो है ही। अगर आज मौका है कि हम अपने सभ्यता के ये निशान, ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये पूजा प्रार्थना, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है, और उसके निशान अगर हम वापस रिक्लेम कर रहे हैं, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड डिमांड और उसको बड़े सौहार्द से आपको मानना चाहिए, क्योंकि वो एक असभ्य परंपरा, मैम ये बताइए, देश आस्था की बुनियाद पे चलेगा या संविधान की बुनियाद पे चलेगा? बात खत्म। यहाँ आस्था और बुनियाद में मुझे तो कोई क्लैश नहीं दिख रहा है। नहीं, आपको संविधान में नहीं दिख रहा है, आपको टकराव क्यों? आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं नजर आ रहा है? नहीं, आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? गजब बात है मैम, आप इतनी पढ़ी लिखी दानिशवर हैं, आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट संविधान में भी यही है। बेसिक स्ट्रक्चर के हिस्से को आप चेंज कर सकते हैं क्या? संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं? चलिए अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे, फिलहाल थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, फौरन होते हैं हाजिर, हमारी ये खास चर्चा जारी है। इतिहास पर वर्तमान में जंग, भाई भाई के रिश्ते क्यों हुए तंग, तुम हिंदू मैं मुसलमान, ज्ञान वापी पर क्यों है घमासान, लड़ाई लड़ाई माफ करो। तो ये ज्ञान वापी पर घमासान कब तक चलता रहेगा? कुतुब मीनार पर घमासान कब तक चलता रहेगा? हमारे साथ एडवोकेट संजीव उनियाल जी भी हैं। संजीव उनियाल जी, सैयद जवाद ने एक सवाल उठाया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, वो कह रहे हैं अगर उसका ही हवाला ले लें
तो इनकी दलीलें तो कहीं टिकेगी नहीं हिंदू पक्ष की। क्या कहेंगे आप? मैं अब विजय जी मैं यही बताना चाह रहा हूं कि आप देखिए कि 1991 वर्शिप एक्ट की अगर हम बात करें तो अगर हम छोटे कोर्ट को लें जिसमें कि 5 महिलाएं गई कि हमें श्रृंगार गौरी के दर्शन करने का अधिकार दिया जाए, तो वहां पर इंटरप्रिटेशन बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बहुत सिंपल होता है और लॉ पॉइंट पे ही सिर्फ बात करते हैं, ट्रायल कर सकते हैं वो सिर्फ। और हाई कोर्ट में ये लोग गए, हाई कोर्ट ने चाटा, सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट को लेकर गए जो कि इंटरप्रिटेशन करने के लिए सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट है कि 91 का एक्ट क्या इसके आड़े आता है, क्या ये श्रृंगार गौरी के दर्शन करने के राइट्स को क्या ओवरलैप करता है 91 का एक्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद, विचाराधीन करने के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ जैसे दिमागी जज के सामने भी 91 का एक्ट आड़े नहीं आता है, और अभी तो मथुरा में ही प्रूव हो गया है कल के, तो इसलिए 91 का एक्ट तो इसके आड़े आता ही नहीं है। इसे ट्रायल के लिए 7/11 सही है जवाब, वो कह रहे हैं 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसके आड़े नहीं आता है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जवाब दीजिए। सही है जवाब, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसके अगेंस्ट नहीं आता है। उन्होंने सिंपल इस जिरा के ऊपर ये कहा। संजीव जी 1 मिनट इनकी बात सुन लेते हैं। सही है जवाब की, फिर आपके पास आऊंगा। ये सज्जन ये जो बैठे हैं, जी 1 मिनट। हाँ जी बोलिए संजीव बुनियाल जी, बोलिए अपना लास्ट पॉइंट। हाँ मैं ये कह रहा हूं कि 91 का एक्ट बिल्कुल भी इनके आड़े नहीं आता है। ये सुप्रीम कोर्ट से इनको तमाचा, वही मैं बार बार कह रहा हूं, तमाचा पड़ा ट्रायल कोर्ट। दूसरी बात, ये हमेशा इधर की बात कर रहे हैं, आप समझा दीजिए ना सरकार। अच्छा संजीव बुनियाल जी इनसे समझ लेते हैं। आप समझा दीजिए भाषा क्या है, आप समझा दीजिए भाषा क्या है अलीमुद्दीन जी। अरे अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्यों भेजा? सुन लीजिए, बता दीजिए ना। कहते हैं, अरे आप बता दीजिए, शर्म आ रही है। सुनते उनकी बात सुनते हैं, अलीमुद्दीन जी उनकी बात सुन लेते हैं। बताइए, बता दूं आपको तमाचा किसको पड़ा? जब दवाकर राज कोर्ट चेंज हुई संजीव बुनियाल जी सुप्रीम कोर्ट ने कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया है, कह रहे हिंदू को तमाचा लगा है। के दर्शन के लिए संजीव बुनियाल जी आप अपनी बात रखिए। लास्ट पॉइंट, औरंगजेब की तरह फरमान इशू नहीं करता और आप केवल उस पर टिकिए, औरंगजेब की तरह फरमान इशू नहीं करता। बात मत करिए। योगी और मोदी के होते हुए उन 4 महिलाओं को छोटे से कोर्ट में जाके क्षमा याचना करनी पड़ती है, पिटीशन डालना पड़ता है। ये है हिंदू राजा। आ गए भारतीय जनता पार्टी के छुपे हुए लोग सामने आ गए। प्रधानमंत्री अरे सुनिए, भारतीय जनता पार्टी आ गई, भारतीय जनता पार्टी आ गई, विषय के पीछे भारतीय जनता पार्टी आ गई। क्यों करते हो? देखिए वो है ना, राहत इंदौरी साहब का एक शेर है बहुत अच्छा, और मंदिर तोड़ने का और ये भी दे सकता है, और तुम औरंगजेब को अपना बाप मानते हो? बताओ, जवाब दो। जब तक मुस्लिम समाज अपने आप को औरंगजेब इस तरह के आक्रांताओं संजीव बुनियाल जी का लास्ट पॉइंट सुन लेते हैं। लास्ट पॉइंट सुन लेते हैं संजीव बुनियाल जी। यही हाल होगा, हिंदुओं को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का ही पालन करना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा और वहां से अधिकार को अपने खटखटाना पड़ेगा। वो कह रहे हैं आप, सही है जवाब, वो कह रहे हैं आपकी जो बातचीत थी, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आप बता रहे हैं, वो कह रहे हैं उसको कोर्ट ने नहीं माना है। वर्शिप ऑफ एक्ट इस पे लागू नहीं होता है ज्ञानवापी पे। जवाब दे दूं, भारतीय जनता पार्टी के जो पीछे से लोग बैटिंग कर रहे थे, उनके चेहरे जो है धीरे धीरे वो साफ करके ले आए कि क्या एजेंडा है। वो है नहीं, राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा शेर है कि अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए, और जितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए। धीरे धीरे जो है वो पॉलिटिक्स साफ नजर आने लगेगी। सही जवाब, लेकिन सारे लोग नहीं होंगे। आपका एजेंडा जो हमें पता है 2024 की तैयारी हो रही है, क्योंकि 92 से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जो है दूसरों के मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाते उनको फॉर्मूला जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। 3000 साढ़े 3000 मंदिरों को तोड़ा, आज हिंदुस्तान जाग चुका है, मंदिर मस्जिद की राजनीति और ध्रुवीकरण करके दीवारों के नीचे पूरे के पूरे श्लोक। चलिए सही जवाब। एक मिनट संजीव बुनियाल जी, 1 मिनट। जय भगवान जी, क्या ये मुद्दा बीजेपी और आरएसएस का है? क्या हिंदू पक्ष का मुद्दा नहीं है?
जय भगवान जी, आप बोलिए। संजीव बुनियाल जी। इसकी सरकार हिंदू सरकार कभी मस्जिद नहीं तोड़ती, बीजेपी की बात करना पड़ता है। 2024 का संजीव बुनियाल जी एक मिनट है, सही है जवाब एक मिनट। जय भगवान जी, आप बोलिए। ये ना आरएसएस का मुद्दा है ना बीजेपी का मुद्दा है, ये मुद्दा है देश के 100 करोड़ हिंदुओं के स्वाभिमान। देश के 100 करोड़ नहीं, 150 देश के 100 करोड़ हिंदुओं के स्वाभिमान का मुद्दा है। 800 साल अच्छा स्वास्थ्य है, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, ये मुद्दा देश का नहीं है, इसको देश का मुद्दा मत बताइए। आज बेरोजगारी मुद्दा है हिंदुस्तान का, तो ये मुद्दा आप क्यों नहीं उठा रहे हैं? गिर रही है, ये मुद्दा है। ये कन्वर्टेड है, इनको डर है। देश के अंदर कहां पर जो है हमारी भुखमरी बढ़ रही है, उसके ऊपर नहीं बात करेंगे। कहां चले जाएंगे देश को लेकर के इतिहास के अंदर? आज युवा कितना बेरोजगार। अरे सही है जवाब, की बात करो, सही है जवाब। देश का मुद्दा बनाएंगे। सही है जवाब। सुनिए देश को टुकड़े करने वालों लोगों का है, सुनिए, भ्रमित करने का है। जय भगवान जी, आप अपनी बात देश में 25 करोड़ मुसलमान जितना आनंद, जितनी मौज हिंदुस्तान में कर रहा है, दुनिया के किसी भी कोने में इतनी मौज मुसलमानों को नहीं मिल रही। उसके बावजूद भी बार बार जब संविधान की बात करते हैं, धारा 370 हटाई गई। मुफ्ती मोहम्मद क्या कहती थी? सरकार कौन बनाया हुआ था? सरकार किसने बनाई? सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाई। ऐसा कोई ठगा नहीं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं। वो कह रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं। सीए को आपने सरकार आप बना रहे हैं, महबूबा मुफ्ती माला बनी हुई थी, 2.5 साल सरकार चलाई, उनके साथ प्यार मोहब्बत से फिर चले गए वहां पर जाकर के। सरकार क्यों बनाई? क्यों सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी ने? बैटिंग कर रहे हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या आरएसएस की तरफ से? किधर से बता दीजिए, बताइए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या एक मिनट सही जवाब, एक मिनट सही जवाब, उनको बात पूरी करने दीजिए। आपको मैं वक्त दूंगा। जय भगवान जी, एक मिनट सही जवाब। क्या कॉन्स्टिट्यूशन अपने अकॉर्डिंग मॉड्यूलेट होगा क्या? जब आपको सही लगेगा तो संविधान, जब नहीं लगेगा, फैसला पक्ष में नहीं आया तो ये तो मुस्लिम पर्सनल लॉ चलेगा, ये चलेगा। गलत कह रहे हैं सर, आपने अकॉर्डिंग मॉड्यूलेट करेंगे। संविधान के ऊपर तमाम हम भारतीय यहाँ के जितने भी लोग ओवैसी क्यों कहते हैं? फिर ओवैसी क्यों कहते हैं कि मुसलमानों के लीडर नहीं है हिंदुस्तान में? बाबरी मस्जिद का जो फैसला है मैं नहीं मानता उसको। ओवैसी हिंदुस्तान के अकेले मुसलमानों के लीडर नहीं है। आप ओवैसी को काहे के लिए मुसलमानों का लीडर बनाने लगे हुए हैं? तो वो भी कह रहे हैं, वो भी एक मिनट, तो वो भी कह रहे हैं। जय भगवान जी, एक मिनट जय भगवान जी। आजादी के बाद हमने हिंदुस्तान के अंदर पहला लीडर अगर किसी को माना तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना। हम उस वक्त नहीं माना, हमने माना। उसके बाद हमने अपना लीडर जो है, एक मिनट, अरे सर सुनिए, इसीलिए माना, बोलिए इन्होंने उसको लीडर क्योंकि महात्मा गांधी को मारा के राज में हमने महात्मा गांधी जी को कहा अपना जाता लीडर माना है कि हम इस जिनकी मस्जिद हत्या को के तोड़ ऊपर के आज मंदिर बनाएंगे। अब देखिए आज के गैजेट में 1965 के गैजेट में है, क्योंकि कांग्रेस सरकार उनको लगातार पोषित करती रही। नाथूराम गोडसे की जय। इसलिए कांग्रेस यहाँ अच्छी नाथूराम लगती है, गोडसे के इसलिए जो है नेहरू अच्छा बैठे लगता हुए है। लोग हैं, उनका नारा 370 लगा लगाई, उनके इसलिए अच्छा साथ। लगता है। भाई सुनिए, इसलिए आप बोलिए नाथूराम गोडसे क्या था? अच्छा लगता है। आप नाथूराम गोडसे को क्या मानते हैं? नहीं था। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। नहीं बोलेंगे। जी, चलिए जय भगवान जी, आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और सबरीमाला में भी आया था, सबरीमाला में भी आया था, और उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इनको खुश करने के लिए लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला था। ऐसा करने वाला नहीं चलने वाला। हिंदुस्तान संविधान से चलता है और चलता रहेगा। संविधान का सम्मान नहीं करोगे, आस्था के बुनियाद में नहीं चलेगा, चलेगा संविधान से चलेगा, आस्था के बुनियाद में नहीं चलेगा। शाहीन बाग बनाओगे, जहांगीरपुरी में बांग्लादेशियों को अगर पुल सताती है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर रुकवाओगे। जय भगवान जी, एक मिनट। सही है जवाब। हमारे साथ और भी पैनलिस्ट मौजूद है, मैं मैडम के पास चलता हूं। मैडम, आज कुतुब मीनार को लेकर भी फैसला आया कि एएसआई का जो सर्वे वही माना जाएगा, उसमें कुछ नहीं होगा। इसके बारे में आप क्या कहोगे? लेकिन कुतुब मीनार में तो सारे एविडेंस हैं, जैसे मैंने तो पहले ही बता दिया था कि वहाँ तो पूरा कितने मंदिरों को तोड़ के मूर्तियाँ लगी हुई हैं, और ये भी पता चल रहा है कि वो वाराह मिहिर की वेधशाला थी, वो तो कोई कुतुब मीनार था ही नहीं। तो एएसआई के कहने से या क्या, मुझे लगता है ये मुद्दा भी आएगा धीरे धीरे, मथुरा का जैसे काशी का आया,
और ऐसी बहुत सी जगह हैं। मुझे पालिताना याद आता है जहाँ बहुत सुंदर जैन मंदिर हैं, वहाँ भी दूर से मस्जिद ही दिखती है, तो तोड़ तोड़ के जो बनाई है। तो इसलिए ये कहना कि ASI ने कह दिया या किसी ने कह दिया, अगर आज हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति जो इतनी पुरानी, उसको रिक्लेम कर रहे हैं। एक चीज़ और बात यहाँ ध्यान रखनी होगी, ये इसका एक पॉलिटिकल सोल्यूशन ज़रूरी है, अगर, क्योंकि जिस तरह से ये टूटे थे, ये पॉलिटिकली पनिश करने का काम था। आप सब जानते होंगे क्यों होता था ये, राइट। क्यों मंदिर तोड़े जाते थे। हाँ, उनको और उनको पनिश कर, आपको हरा दिया। हाँ, और ठीक उसी जगह सैंक्टम सैंक्टोरम, जहाँ सबसे पवित्र स्थान है, वहीं वो बना देते थे। तो ये इसका एक मिनट आज भी वही है। एक मिनट सवाल मैं पूछूं। रख के जाए हिंदू देवी देवताओं के ऊपर, तो अपमान तो महसूस करें। और आज अगर जागृत हुआ है ये सेक्शन जनसंख्या का, तो कोई बुरी बात नहीं है। और ये सभी को, जैसे मैं कह रही हूँ, सौहार्द से मुस्लिम पक्ष को भी ये मानना चाहिए, ये उनकी भी संस्कृति है भाई। वो क्या अलीमुद्दीन जी मैडम कह रही है ये तो इतिहास जानता है, मुगल बादशाहों ने, शासकों ने, औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाए। क्या हिंदू पक्ष की ये जिम्मेदारी, मुस्लिम पक्ष की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि आज अगर इतिहास को बदलने का वक्त आ गया है, खुले दिल से आगे आए? सुन लीजिए, बताइए। अभी मैडम ने कहा, डॉक्टर साहिबा ने, कि हमें आर्काइव्स डेवलप से क्या लेना। अरे आर्काइव्स को कौन चला रहा है? सेंट्रल सरकार चलाती है, उसने वहां मुखालफत की है, हमने नहीं की मुखालफत। अभी हम पार्टी नहीं बने, कुतुब मीनार में गवर्नमेंट वर्सेस आप लोग हैं, हम लोग नहीं है। अभी हम लोग जब आएंगे तो बताएंगे तुम्हें तारीख क्या है, हम बताएंगे तारीख क्या है तुम्हें। अरे आप आर्कियोलॉजी कह रहे हैं, वो प्राइवेट इदारा है, वो गवर्नमेंट चलाती है उसको, इदारे को। उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। जब गवर्नमेंट मान रही है, उस पर विवाद नहीं हो सकता। आप चाहे जितना चोर बचाते रहो। जय भगवान जी, मैं बेसिक सवाल पे दोबारा से वापस आता हूं। क्या ये सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है? आप इनको लिस्ट दे दीजिए, कितने मंदिर तोड़े गए, कितने मंदिरों के ऊपर मस्जिद बनाई गई। ये रोज रोज एक एक आना, जो मैंने आपसे पहला बेसिक सवाल पूछा था, ऐसे सिलसिले में देश आगे नहीं बढ़ेगा। जय भगवान जी, मान लीजिए चालू कर दिया है। राम जन्मभूमि ले ली है, ज्ञान वापी ले गए, कृष्ण जन्मभूमि का कोर्ट में मसला डाल दिया है, कुतुब मीनार में नमाज़ साहब पढ़ दिया है, जामा मस्जिद का धीरे धीरे प्रतीक है। अभी कुतुब मीनार में खाएंगे, अरे कुतुब मीनार में खाएंगे। अभी हम पार्टी नहीं बने कुतुब मीनार में, जो हमारे गवर्नमेंट इनकी भी सुन लेते। जी आप नहीं जा सकते। अलीमुद्दीन जी समझौता कर लीजिए ना, समझौता कर लीजिए आप। किस किस पे चलेंगे वो बता रहे हैं, उन्होंने बता दिया 32,000 मंदिर बता दिए, समझौता कर लीजिए आप। केवल बाबरी मस्जिद चाहिए। अभी कहते हैं उनके एजेंडे में नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी के वो कह रहे हैं, सुनिए अलीमुद्दीन जी, सुनिए, मेरी बात सुनिए। वो कह रहे हैं कि आपके पूर्वजों ने तोड़े थे, अब वसूले तो आपसे जाएंगे। सरकार थी, आप जब पूछिए ना, 1500 साल पुरानी बात है, क्यों पूछ रहे हैं? इनको डर लगा था क्या जब इनके राजा नहीं थे? अच्छा, सही है जवाब, मेरी बात सुनिए। जवाब दे रहे हैं आपको जवाब दे रहे हैं, सुनिए, आपको जवाब दे रहे हैं अलीमुद्दीन जी। हाँ, एक सवाल करिए। आप जो है कह रहे हैं संविधान को मानते हैं, मानते होंगे संविधान को। मेरा सब मानते हैं संविधान को। आप प्रश्न रखिए। गोयल साहब से पूछ रहा हूँ, मानते हैं ना? बिल्कुल मानते हैं। ये बताइए, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल बनाना चाहते हैं। तो संविधान को नहीं मानते आप, संविधान को नहीं मानते आप, संविधान को चेंज करना पड़ेगा। ये आ गई सवाल, ये देखिए जवाब आ गया। ये एक्सप्लोड हो गए ये लोग। यही है संविधान से नफरत की पहली बुनियाद। पहली संविधान से नफरत की पहली बुनियाद ही यही है। आप तो एक्सपोज हो गए, इसीलिए मैं आपको सही है जवाब साफ निकल गया, साफ आ गया जबान पे सच, आ गया ना जबान पे सच। भाई नेपाल को बचा लो। एक पूरी दुनिया में नेपाल हिंदू बोलता, वहाँ भी डेमोक्रेसी आ गई, वहाँ भी जमहूरियत आ गई। आप हमसे क्यों लड़ रहे हो? पहले नेपाल में जाकर वो कह रहे हैं हिंदुत्व एक संपूर्ण वर्ड है। नेपाल में लड़िए जाके। अलीमुद्दीन जी, वो उनका कहना है। अलीमुद्दीन जी, मेरी बात सुनिए। आप पहले वहाँ लड़िए जाके, उनका कहना है, सुनिए, अरे मेरी बात भी तो सुनिए। संविधान की धज्जियां, सही जवाब, मेरी बात सुनिए। जवाब सच नहीं
सर, आप बोले ना कि हम संविधान को चलिए, एक मिनट, एक मिनट। आप जवाब। सच आगे सर। जय भगवान जी, एक मिनट। संजीव उनियाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव उनियाल जी, सही है जवाब, एक एक करके बोलिए। अगर सब साथ बोलेंगे तो आवाज सुनाई नहीं देगी। संजीव उनियाल जी, आप बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? विजय जी, मैं चाहूंगा कि जरा चुप रहें। आपके पास 1.5 मिनट है सर, आप बोलिए। विजय जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई दे रहे हैं जी। और जिस हिसाब से ये बौखला रहे हैं मियां जी यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनको ऐसा लगता है कि 3,000, 3,500, 4,000 मंदिर दोबारा से पुनरुत्थान हो जाएगा। और इतिहासकार मैडम जैसे बता रही हैं कुतुब मीनार को लेकर, कितनी हिस्ट्री हमारी अपने आप में बताती है, तो इनको शायद ऐसा डर लग रहा है कि क्योंकि ये भी कन्वर्टेड है, तो जब ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी तो शायद हमें पुनः वापसी का अनुरोध ना करने लगे। ऐसा नहीं कहना चाह रहे जय भगवान जी आपसे, आप बिल्कुल मत डरिए। आप मुसलमान के मुसलमान रहेंगे, चाहे कन्वर्टेड रहेंगे, पर आपको घर वापसी का आमंत्रण देने की तैयारी नहीं कर रहा है कोई समाज। इसको घर वापसी के लिए बुलाया नहीं जाएगा, घर वापसी की बुलावे के लिए, इसलिए बौखलाओ मत। वो हमारे साथ बाहर कनेक्शन, पर मंदिर तो आपको देना पड़ेगा कानून के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, साक्ष्य के हिसाब से। उसका दूध पानी का पानी हो जाएगा। मंदिर तो देना पड़ेंगे आपको। आप दोबारा से हिंदू बनो चाहे ना बनो, ये आप पर, परंतु मंदिर तो आपको देने पड़ेंगे बिठा दो जाके कानून के हिसाब से। चलिए अलीमुद्दीन जी, आप कुछ भी मान लो, पर कन्वर्टेड हो, आप सब जानते हो। ये हुजूर आला हजरत बहुत शोर मचा रहे हैं। मिश्रा कुछ कह रही है। संजीव, इनको डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि मुझे दोबारा हिंदू बना दिया जाए। ऐसा नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं, एक मिनट, मैडम कुछ कह रही है, तो बनना ही पड़ेगा। मैडम मिश्रा कुछ कह रही है। के बारे में गलतफहमी भी नहीं होनी चाहिए। हमेशा अमेंडमेंट का स्कोप होता है, कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी नहीं उल्लंघन होता है, उसको अमेंड किया जाता है। आज भी पार्लियामेंट में जो भी चाहे हम एक्ट बनाते हैं मेजॉरिटी से, तो ये नहीं है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मान रहे या ये गलतफहमी निकालिए। इंदिरा गांधी ने किया था अमेंडमेंट 76 में, बिल्कुल आपके सामने उदाहरण है। हिंदुस्तान के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द इंदिरा गांधी ने वो ऊपर से जोड़ा गया, गलत जोड़ा गया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह गई मैडम, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह गई। एक करके सर, एक करके बोलिए सर, किसी की आवाज नहीं जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग बात बताइए, आपको क्यों इंटरेस्टिंग लग रही है? किस तरीके से रखा है, बोलिए। थोड़ा सा मैम को थोड़ा सा बता दूं कि किस तरीके से क्या कहे। आपकी सरकार है राज्यसभा में और लोकसभा में जो है, दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अरे मैडम, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, सही है जवाब। मैडम तो इतिहासकार है। आपकी सरकार नहीं है, आपकी सरकार नहीं है ना, आप हिंदुस्तान के सरकार को अपनी सरकार नहीं मानते, आप हिंदुस्तान की सरकार को अपनी सरकार नहीं मानते। ये सब सामने आ रहा है, सब हो रहा है। बोलिए, फटाफट अपनी बात रखिए। लोकसभा और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है की बात करते हो, और भारतीय जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से क्या लेना, वो तो हिंदू पक्ष है ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से क्या लेना? जैसे ओवैसी आप कह रहे हैं मुस्लिमों के नेता नहीं है, वैसे वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से मारा गया। बोलिए, वो अभी जो बात हो रही थी कि जो है हर बार जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चेंजेस और जो है बढ़ाई और चीजें लाए जा सकते हैं, जैसे लाए जा सकते हैं। वही तो मैं अब बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं, जैसे आपने धारा 370 हटा दी, आपके पास मेजॉरिटी थी, आप ले आए और आपने हटा दी। वैसे ही आप लेकर आइए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना है, उसको हिंदू राष्ट्र बनाना है। कौन रोक रहा है आपको? कर दीजिए। किसने रोका है? किसने रोका है? 2025 में भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। आ गया संविधान आ गया, संविधान आ गया। मानते हैं संविधान को? नहीं मानते हैं संविधान को। यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान से नफरत करते हैं, इसीलिए सवाल पूछा मैंने। संविधान को नहीं मानते हैं, ये मानते हैं कि 2025 के अंदर नया संविधान आएगा। यही संविधान विरोधी लोग हैं, यही संविधान विरोधी लोग हैं, यही एक्सपोज करना चाह रहे हैं। एक मिनट, जय भगवान जी, अलीमुद्दीन जी सबसे पहले स्वागत करेगा। आपको मालूम नहीं, जब हिंदू राष्ट्र होगा हमें कितने अधिकार मिलेंगे। आप इससे हमें घबराने की कोशिश नहीं है, हमें खुशी होगी कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा। चलिए, हमें जो एक कमेंट मैडम में आपका क्या हाल हुआ? कोई बात नहीं, मैडम का कमेंट ले लेते हैं। मैडम का कमेंट ले लेते हैं। गांधी ने किया था।
अलीमुद्दीन जी सही जवाब। एक मिनट मैडम की बात भी सुन लेते हैं, पैनल में और भी लोग मौजूद हैं। मैडम आप कुछ कह रही थी कमेंट। मैं यही कह रही हूँ कि अगर वो स्वागत करेंगे हिंदू राष्ट्र का तो बहुत अच्छी बात है, उनका भी स्वागत कर रहे हैं है। वो तो। और सभी रहते हैं, कोई राष्ट्र हिंदू मुसलमान हो जाए उसमें से दूसरे को हटाना ये तो इंटॉलरेंस कहलाता है ना। इंटॉलरेंस तो नहीं है देश में, की बात को समझिए, बिल्कुल इंटॉलरेंस नहीं है। और सही सभी जवाब। रह एक सकते मिनट बात हैं, पूरी चाहे करने दीजिए राष्ट्र मैडम कोई को। भी बने, सभी को रहने का अधिकार है यहाँ, उनके अधिकार होंगे। आप कह रहे हैं हमें माइनॉरिटी और अच्छा मिल जाएगा, वो बहुत अच्छी बात है, तो अच्छा है, आप उसका स्वागत करें। और इसी तरह से आप इसका भी स्वागत करें कि हमें मंदिरों को बनाने का अधिकार मिले और हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। कहाँ भरोसा रह मुझे गया लगता है फिर कि हम अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं और ये सारा जो प्रोसेस है बहुत अच्छी तरह से हो जाए, जिसमें सब अच्छे से मिलजुल के काम हो जाए, सबके अधिकार बने। संजीव बुनियाल जी बहुत संक्षेप। एक अलीमुद्दीन जी आपके पास आऊंगा। हाँ बोलिए। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ अपनी डॉक्टर साहिबा से कह रहा हूँ, अभी संयम बरतें। जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा हिंदू तब धर्म मंदिर नहीं बना है लेना आप। कि सब धर्म को साथ लेकर, अरे आप सब कर लेना पंथों को ना, साथ लेकर हम चलने वाला स्वागत अगर करेंगे कोई आपका। एकमात्र धर्म है इतनी जल्दी तो वो क्यों हिंदू कर रहे हैं धर्म है। आप? वसुदेव अरे पूरी 3 दुनिया, साल है, पूरे 3 साल का इंतजार पूरा कर लीजिए। वनस्पति, पूरा जहाँ संसार, आपने पूरा 1000, ब्रह्मांड सुखी 500 रहे, साल ये सिर्फ हिंदू इतिहास धर्म ही को कहता है रोका सूबे है। सूबे। इससे हर एक बेहतर है व्यक्ति कि अपने आप मंदिर में जाइए। कहता है, एक मिनट हम लोग सब हैं, उनको बात पूरी कर बाकी लीजिए। सबको मैं आपकी मार बात दो, उनको बात सिर्फ पूरी कर मैं लीजिए। जिंदा रहूं तुम और सबको मार दो, ये धर्म हमारा धर्म नहीं है। इसलिए हिंदू धर्म हिंदू राष्ट्र बनने के सर बाद वेट कर लीजिए ना संजीव बुनियाल जी, चलने वाला है, वेट सनातन कर चलने लीजिए वाला ना कोर्ट का। वो कह रहे हैं कोर्ट का वेट कर लीजिए, वो तो तैयार है। वेट कर लीजिए, 3 साल का समय। चलिए कर रहे हैं। बिल्कुल हम तो कोर्ट में वेट करने वाले ही हैं। चलिए कोर्ट का इंतजार रहेगा, सभी को कोर्ट के फैसले का इंतजार रहेगा। ज्ञानवापी पर क्या फैसला आता है कोर्ट का। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। इतिहास पर वर्तमान में जंग, भाई भाई के रिश्ते क्यों हुए तंग, तुम हिंदू मैं मुसलमान, ज्ञानवापी पर क्यों है घमासान, लड़ाई लड़ाई माफ करो